हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीटेट पेपर 1 के लिए मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ये जो क्वेश्चन है 2018 के सीटेट एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, हमें यहाँ पे दो फ्रैक्शन दिए हुए हैं, उनको सम करके बताना है इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो 2/3 + 4/5 अगर हम इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा आंसर। तो 2/3 + 4/5। ठीक है, तो अब इसको कैसे जोड़ना है। देखिए, अगर 3 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 15 आएगा। और आसान तरीका करने का ये है, नीचे वाले इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो आएगा हमारा 3 पंजे 15। उसके बाद क्रॉस में मल्टीप्लाई, इस 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस 5 से, 2 पंजे 10 हो गया, प्लस अब इस 4 को हम इस 3 से गुना करेंगे तो 4 3 12 हो गया। तो ये हो जाएगा हमारा 22/15। अब इसको अगर मैं मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगा। तो इसको अगर मैं डिवाइड करूँ 22 और ये 15, तो 15 एकम 15 हो गया, माइनस किया 7, रिमाइंडर बचा। तो मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 1 आ गया होल 7/15। तो ऑप्शन नंबर जो तीसरा है इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, इसमें बोला गया फॉर द गिवन शेप्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। दिए गए आकारों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक नहीं है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर 4 शेप्स दे रखी हैं और बताना है कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है इन चारों में से। तो पहला है ऑल आर पैरेललोग्राम। तो देखिए, यहाँ पर ये चारों जो है वो पैरेललोग्राम है, क्योंकि इसकी पैरेलल अपोजिट साइड पैरेलल है। ठीक है, और सेकंड स्टेटमेंट देखिए, वन ऑफ देम इज़ नॉट अ पैरेललोग्राम। अगर हम देख रहे हैं कि चारों पैरेललोग्राम हैं, तो इनमें से इस सेकंड स्टेटमेंट में ये बोला है कि इनमें से एक पैरेललोग्राम नहीं है, तो यही हमारा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। ठीक है, तो हमें पूछा कौन सी स्टेटमेंट गलत होगी, तो यही हमारा इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द नंबर 11,1111। निम्नलिखित में से कौन सा 11,1111 संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। तो देखिए, यहाँ बोला है 11,000, तो अगर मैं 11,000 लिखूँ तो हमारा आएगा 1 1 3 बार 0 हो गया। उसके बाद है 1100। 1100 अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे 1 1 0 0 एंड 11 और 11। अब इसको अगर मैं ऐड करूं तो ये हो जाएगा 1 1 1 2 1। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी पैकेट्स ऑफ 1/16 kg शुगर कैन बी मेड फ्रॉम 3 होल 1/4 kg ऑफ शुगर। तो यहाँ पर ये बोला गया है 3 1/4 kg चीनी से 1/16 किलोग्राम चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो पहले ये जो मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए 4 को 3 से गुना करा 12 और ऊपर वाला एक जोड़ देंगे 13। 13/4 किलो चीनी है। ठीक है, अब हमें पैकेट बनाने 1/16 किलो के, तो डिवाइड कर देते हैं। 13/4 को डिवाइड कर देंगे 1/16 से, तो 1/13/4 तो सेम रहेगा, ये गुना, और ये 1/16 था, ये हो जाएगा 16/1। कैंसिल करा 4। अब इसको गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 52। तो ऑप्शन नंबर पहला इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, हरीश ने 18:40 बजे अपनी यात्रा शुरू की और 22:20 बजे समाप्त की। यात्रा पूरा करने में लिया गया समय। तो देखिए, यहाँ पर जो है 22:20 पे उसने यात्रा ख़त्म की है। स्टार्ट उसने की थी 18:40 पे और ख़त्म की है 22:20 पे। तो देखिए 22:20 इसमें से हम घटा देते हैं हम 18:40। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 20 में से 40 नहीं जा सकते, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 21 घंटे और यहाँ 60 जुड़ जाएगा। तो 60 और 20 80 में से 40 गए 40 हो गए, और 21 में से 18 गए, तो ये हमारा आ गया 3। तो 3 घंटे 40 मिनट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट अप्रॉक्सीमेशन ऑफ दिस। ठीक है, तो अगर हम इसको अप्रॉक्सीमेट करें तो इनमें से कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो पहले देखिए 7.1 है, 7.1 है, 7.1 इंटू 3.85 अपॉन में 9.09। तो देखिए, पॉइंट के बाद 5 या 5 से बड़ा है तो ये पहला वाला नंबर राउंड ऑफ हो जाता है, लेकिन ये तो कम है,
तो 7 का 7 ही रहेगा। अब देखिए पॉइंट के बाद यहाँ पर 8 है, तो ये जो 3 है राउंड ऑफ होकर 4 हो जाएगा। और 9.09 पॉइंट के बाद 0 है, तो ये राउंड ऑफ होकर 9 आएगा। तो 7 × 4/9 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इफ वन स्मॉल स्क्वायर इन द ग्रिड इज ऑफ एरिया 4 स्क्वायर यूनिट, व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल ड्रॉन ऑन द ग्रिड्स। यहाँ पर ये जो स्क्वायर बने हुए हैं, ठीक है, छोटा वाला जो स्क्वायर है, जैसे ये वाला स्क्वायर ले, तो इसका जो एरिया है, इसका एरिया है 4 स्क्वायर यूनिट, ठीक है, 4 स्क्वायर यूनिट है। तो हमें बताना है ये जो फिगर बन रही है यहाँ पर, ये रेक्टेंगल, ठीक है, इसका पेरीमीटर क्या होगा। तो देखिए अगर मैं ये छोटा वाला स्क्वायर लूँ, छोटा वाला स्क्वायर है, इसका एरिया दे रखा हमें 4 स्क्वायर यूनिट, तो एरिया का फॉर्मूला होता है A² = 4। तो A जो है हमारा आ गया 2 यूनिट, या सेंटीमीटर ले लेते हैं इसे, अगर ये सेंटीमीटर स्क्वायर था तो ये हम 2 सेंटीमीटर इसका एक साइड आ गई स्क्वायर की। तो देखिए यहाँ पर जो है ये जो रेक्टेंगल बना है, यहाँ पर कितने आ रहे हैं स्क्वायर, 1 2 3 4। अब एक का जो है लेंथ वो 2 है, तो 4 का कितना हो जाएगा 8, तो ये हो गया 8 सेंटीमीटर इसकी लेंथ हो गई। और ब्रेथ हो जाएगी, ब्रेथ में 2 है तो हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब हमें बोला इसका पेरीमीटर, वो होता है 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, तो ये जाएगा 2 × लेंथ हमारे पास 8 है, ब्रेथ 4 है, तो ये जाएगा 2 × 12, 12 दूनी 24 सेंटीमीटर, 24 यूनिट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इसमें बोला है इफ़ रेड पार्ट इन द फॉलोइंग पाई चार्ट इज़ 40, रेड वाला जो पार्ट है ये वाला, ये 40 है, व्हाट इज़ वाइट पार्ट, हमें बताना वाइट पार्ट कितना होगा। तो देखिए हम ये मान लेते हैं कि इसका ये पूरा पार्ट हमारा x है, ठीक है, पूरा पार्ट अगर हमारा x है और इसका जो रेड पार्ट है पूरे का 1/2 है, तो इंटू 1/2 करें तो हमारा 40 आना चाहिए, क्योंकि तो दे रखा है। तो x हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80, मतलब कि जो पूरा पाई चार्ट जो है वो 80 है। तो पूछा क्या वाइट वाले का, वाइट वाले का निकले पूरा 80 है और उसका ये 1/8 है, तो कैंसिल करा तो ये 10 आ गया, तो इसका आ जाएगा 10 करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट मोर, तो इनमें से बताना है कौन सी कॉस्ट जो है वो ज़्यादा है। पहला जो स्टेटमेंट है वो है 200 पैकेट ऑफ 250 ईच, ठीक है, एक पैकेट की जो कीमत है वो कितनी है 250 है, और टोटल कितने पैकेट है 200। तो यहाँ पर अगर टोटल कॉस्ट निकालें, टोटल कॉस्ट निकालते हैं पहली कंडीशन की, तो 200 × 250, तो इसको गुना करेंगे तो 25 दूनी 50 हो गया और 3 0 एक्स्ट्रा लग जाएंगे, तो ये कितना आ गया हमारा 50,000 आ गया। अगला है 20 डजन ऑफ ₹250 ईच आइटम, देखिए 20 दर्जन है, 20 डजन्स है, ठीक है, और एक डज़न के अंदर होते हैं हमारे पास 12, ठीक है, 12 आइटम होते हैं, और यहाँ पर एक आइटम की जो कॉस्ट है वो 250 है। तो देखिए 20 दर्जन के अंदर कितने आइटम हो जाएंगे, 20 × 12, ये हो गए हमारे पास 12 दूनी 24, 240, ठीक है, टोटल आइटम 240 है। तो टोटल कॉस्ट जो होगी, टोटल कॉस्ट सेकंड केस में 240 × 250, ठीक है, तो इसको गुना कर लेते हैं, 24 को 25 से 20, 10 2 12, 8 और 4 0 0 6, तो ये आ जाएगा हमारा 600 और 2 और 0 आ जाएंगे, तो ये आ गया 60,000। तो यहाँ पर जो पूछा क्या था विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट मोर, तो किसकी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, सबसे ज़्यादा आ रही है सेकंड वाले की, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है हमें बताना है इसका सम क्या होगा, ठीक है, अगर ये जो टर्म जा रही हैं इवन नंबर ऑफ टर्म्स है टोटल। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं लूँ 1 - 1, ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर कितनी टर्म है 2 है, और ये 2 हमारा होता है इवन, ठीक है। अगर मैं ऑड टर्म लूँ 1 - 1 + 1, ठीक है, इसका आंसर आएगा 1। अगर हमारे पास ऑड टर्म है, अगर मैं इसमें एक और ऐड कर लूँ 1 - 1 + 1 - 1, तो 0 आ रहा है, इवन टर्म है, ठीक है। और अगर 1 - 1 + 1 - 1 और +1 करूँ
तो 1 आ जाएगा अगर हमारे पास ऑड टर्म है। हमें यहाँ पर बोला है कि इवन नंबर ऑफ टर्म है, तो हर केस में अगर इवन टर्म होगी तो आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे हमारे 2018 के पेपर में पूछे गए मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।